दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए 17 फरवरी 2024 का करंट अफेयर्स लाया हूं, जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं में लाभदायक होगा। तो देखते बिना देरी किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब किसने हासिल किया है? तो यहाँ आपका ऑप्शन है भारत, जर्मनी, जापान या यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको इंग्लिश में IMF या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कहते हैं। अभी हाल ही में इसके हिसाब से एक रिपोर्ट आया था, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। इसके हिसाब से GDP के अनुसार फर्स्ट पायदान पे है अमेरिका, दूसरे पे है चाइना, तीसरा पे है जर्मनी, चौथा पे है जापान। जापान जो है पहले तीसरे पायदान पर था, लेकिन यहाँ जापान की करेंसी में मूल्य का ह्रास हुआ है, जिसके कारण ये चौथे पायदान पे पहुंच गया है। अब यहाँ देखते हैं जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो बर्लिन है। एडोल्फ हिटलर जर्मनी से ही रिलेटेड था। एडोल्फ हिटलर जर्मनी से ही रिलेटेड था और इसकी ऑटोबायोग्राफी था मीन काफ एडोल्फ हिटलर की ऑटोबायोग्राफी था। और देखते हैं जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना 1944 ईस्वी में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? तो वाशिंगटन DC इसका हेडक्वार्टर है। सदस्य कितना है इसमें? सदस्य कितना है? तो 190 सदस्य है। नवीनतम सदस्य कौन है? तो अंडोरा है। अंडोरा नवीनतम सदस्य है। इसके बारे में और देखते हैं कि IMF की स्थापना किस सम्मेलन में हुआ था? तो ये हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, जो कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। यहाँ पे दो संस्था का स्थापना हुआ था। पहला था IMF, दूसरा था वर्ल्ड बैंक। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं शेयर मार्केट में भारत की रैंक क्या है? तो शेयर मार्केट में भारत की रैंक चौथा है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं विश्व का काला प्रदेश किसे कहा जाता है? तो विश्व का काला प्रदेश रुह्र क्षेत्र जो जर्मनी के अंदर है, अधिक कोयला होने के कारण इसको काला प्रदेश कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया का स्थान कैमा है? तो ये चौथा है। कैमा? तो ये फोर्थ नंबर का। ठीक है ना। फर्स्ट पे कौन है? तो USA है। दूसरा नंबर पे रसिया है। तीसरा नंबर पे चाइना है। और चौथा नंबर पे हमारा इंडिया है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं कोप फर्स्ट
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो ये है 1995 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में बर्लिन में जर्मनी में हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? आपके ऑप्शन है कतर, पोलैंड, भारत या ब्रिटेन। यहाँ देखना है कि ये कैमा संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग कैमा सत्र है? तो ये 62वां सत्र है। यहाँ देखना इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1995 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। 62वां सत्र 2024। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो ये अध्यक्षता भारत कर रहा है। भारत से कौन है? तो भारत से रुचिरा कंबोज अध्यक्षता भारत से करेगी, ठीक है ना। और 2025 की बात करें कि 2025 में कहाँ होगा? तो पोलैंड अध्यक्षता करेगा। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? पोलैंड की राजधानी वार्सा है, ठीक है। यहाँ देखते हैं कि ये जो संस्था है किसके अंतर्गत आता है? तो ये इकोसोक के अंतर्गत आता है, जो सामाजिक आर्थिक परिषद होता है। ये सामाजिक आर्थिक परिषद होता है, ठीक है ना। आर्थिक परिषद कहलाता है। इसमें कितना सदस्य होता है? तो इसमें 54 सदस्य होता है, ठीक है। कार्यकाल इसका कितना होता है? कार्यकाल तो 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं। यूएन महासभा का अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे यूएन को विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। इसके पहले अध्यक्ष अगर पूछे तो ये फर्स्ट महिला में अगर पूछेगा, महिला में चाहे कुछ भी, तो इसमें बोलेगा विजया लक्ष्मी पंडित। और अगर पूछे कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में हो जाएगा डेनिस फ्रांसिस, जो त्रिनाद और टोबैगो के राजदूत थे। डेनिस फ्रांसिस त्रिनाद और टोबैगो के राजदूत थे। यूएनओ में कितना सदस्य होता है? तो 193 सदस्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखते हैं। G20 2024 का अध्यक्ष कौन करेगा? तो ये ब्राज़ील इसकी अध्यक्षता करेगा। 23 में कौन था? 2023 में कौन था? तो ये भारत था। नेक्स्ट देखते हैं। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति चुनावों में सर्वाधिक मत किसने प्राप्त किया? आपके ऑप्शन है नायाब बुकेले, अलेक्जेंडर स्टब, जिब्रान राकाबुमी या प्रबोवो सुबियांतो। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है। यहाँ देखते हैं। इंडोनेशिया विश्व का चौथा सर्वाधिक आबादी वाला देश है। अगर आबादी की बात करें तो इंडोनेशिया विश्व का चौथा सर्वाधिक आबादी वाला देश आता है। ये जो चुनाव हुआ है इसमें कुल मत का 60% मत इनको प्राप्त हुआ है। अगर यहाँ पूछे कि इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति कौन है, इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति कौन है? तो सुकर्नो इंडोनेशिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ये 26 जनवरी 1950 के पहले मुख्य अतिथि भी थे। नेक्स्ट देखते हैं।
माउंट सिनाबुंग मेरापी ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये इंडोनेशिया में है। ये इंडोनेशिया में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एशियान का मुख्यालय कहाँ है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं एशियान में सदस्य कितना होता है। एशियान में 11 देश सदस्य होता है, ठीक है ना। नवीनतम सदस्य कौन है? तो तिमोर लेस्ते, ये जो है नवीनतम सदस्य है। स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना हुआ था 1967 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, और अगर पूछे इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जकार्ता। जकार्ता जो इंडोनेशिया की राजधानी है वहाँ है। नेक्स्ट देखते हैं इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ होगी। तो ये नुसुंतारा। नुसुंतारा वहाँ की भविष्य में इसका राजधानी होना है। जो कौन सा द्वीप पर है? तो बोर्नियो द्वीप पर है। बोर्नियो द्वीप पे नुसुंतारा स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में सतह से समुद्र तक मार करने वाली नई मिसाइल पदासूरी 6 का परीक्षण किसने किया है। आपका ऑप्शन है उत्तर कोरिया, चीन, रूस या इजराइल। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो प्योंगयांग राजधानी है। मुद्रा क्या है? मुद्रा यहाँ देखते चीन की राजधानी। चीन की राजधानी बीजिंग हो गया। रूस की राजधानी मॉस्को हो गया। और इजराइल की राजधानी जेरूसलम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में एलिट 500 टेस्ट विकेट क्लब में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं। आपके ऑप्शन है रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव। तो यहाँ आपका आंसर हो जाए आपका रविचंद्रन अश्विन। यहाँ देखते हैं कि टेस्ट विकेट 500 में फर्स्ट पायदान पर अगर विश्व की बात करें तो फर्स्ट पायदान पे कौन आते हैं। तो मुथैया मुरलीधरन। मुथैया मुरलीधरन फर्स्ट पायदान पे आते हैं, ठीक है ना। ये टेस्ट में कितना विकेट लिए हैं? तो 800 विकेट लिए हैं। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। अगर यहीं भी पूछे कि रविचंद्रन अश्विन तो दूसरे भारतीय हैं, तो फर्स्ट भारतीय कौन है? तो फर्स्ट भारतीय अनिल कुंबले हैं। अनिल कुंबले हैं जो 500 विकेट लिए थे, ठीक है। अगर फास्टेस्ट की बात करें सबसे तेज, तो ये हमारे आते हैं रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन सबसे तेज लिए हैं, ठीक है। किसके खिलाफ लिए? तो ये इंग्लैंड के खिलाफ लिए हैं। और अभी हाल फिलहाल में मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 800 ऑटोबायोग्राफी किसका है। तो ये है मुथैया मुरलीधरन का। मुथैया मुरलीधरन का ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। नो स्पिन किसका है? तो ये शेन वॉर्न का है। शेन वॉर्न का है। वाइड एंगल किसका है? तो ये अनिल कुंबले का है। अनिल कुंबले का है। नेक्स्ट देखते हैं द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसका है? तो ये है युवराज सिंह का। ये है युवराज सिंह का। और अगर पूछे प्लेइंग इट माई वे किसका है? तो ये सचिन तेंदुलकर का। क्रिकेट ऑफ गॉड भी इन्हें कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर का। इनके जर्सी का नंबर 10 था जो रिटायर हो गया है। और अभी हाल ही फिलहाल में नंबर 7 की जर्सी को भी रिटायर कर गया है। जो किससे रिलेटेड था? तो ये था महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड था। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये किसके बुक का नाम है? तो ये है कपिल देव का।
कपिल देव के बुक का नाम है। कपिल देव ने 1983 ईस्वी में पहला विश्व कप इन्हीं की कप्तानी में जीता था इंडिया। नेक्स्ट देखते, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ कौन है, किसका है, तो ये सौरव गांगुली का है। सौरव गांगुली का बुक है। सौरव गांगुली को दादा भी कहते हैं, उनका निकनेम दादा है। सनी डेज किसका है, तो सनी डेज सुनील गावस्कर का है। और एक था बिलीव, एक है बिलीव किसका है, तो सुरेश रैना का है। बिलीव सुरेश रैना का पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पड़ोसी देश के साथ यूपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है। आपके ऑप्शन है नेपाल, म्यांमार, मालदीव या बांग्लादेश। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा नेपाल। यहाँ देखते हैं आरबीआई से रिलेटेड था यूपीआई जो है एनपीआई से समझौता किया है। यूपीआई होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इंस्टेंट पेमेंट के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं आरबीआई जो है, आरबीआई की स्थापना कब हुआ था। स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को स्थापना हुआ था। किस कमीशन के तहत हुआ था, यंग हिल्टन कमीशन के तहत हुआ था। यंग हिल्टन कमीशन के तहत इसका स्थापना हुआ था। कौन सा एक्ट था, तो 1934 का एक्ट था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है, ठीक है ना। और अगर पूछे कि इसका लोगो में क्या है, आरबीआई के लोगो में क्या है, तो ताड़ के वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर है। अगर आरबीआई के पहले हेड के बारे में पूछे तो वो था ओसबर्न स्मिथ पहले हेड थे। अगर भारतीय के बारे में पूछे पहले भारतीय कौन थे, तो सीडी देशमुख पहले भारतीय थे। और पूछे कि वर्तमान में अभी कौन है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो ये है शक्तिकांत दास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यूपीआई अपनाने वाला अरब देश कौन सा है, तो ये है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है, तो अबू धाबी है। और वहाँ की मुद्रा क्या है, तो वो है दिरहम। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है, तो दिरहम है। यूपीआई अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है, तो ये है फ्रांस जो है यूपीआई अपनाने वाला पहला देश है। और यूपीआई अपनाने वाला पड़ोसी देश कौन सा है, तो ये श्रीलंका है और मॉरिशस है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, यूपीआई को लॉन्च करने वाली संस्था क्या है, तो ये संस्था 2016 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। इसको एनपीसीआई के तहत किया जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हाल ही में सरकारी ई मार्केट प्लेस से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी करने वाला पहला मंत्रालय कौन सा बना है, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या सहकारिता मंत्रालय। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय, GEM। यहाँ देखते हैं, GEM होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इसका स्थापना होता है 2016 ईस्वी में। ये ऑनलाइन मंच होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में वृक्षारोपण में सामुदायिक भागीदारी को
प्रोत्साहित करने के लिए वन मित्र योजना किसने प्रारंभ की है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान या हरियाणा? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ होगी? तो ये है आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है निखिल जोशी, संजय कुमार जैन, रंजीत कुमार अग्रवाल या चरणजोत सिंह नंदा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा संजय कुमार जैन। ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ पहुंच सके। थैंक यू।